ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणं पंच परमेष्ठी भगवान। पंच मतलब पांच, परमेष्ठी परमेष्ठी अर्थात जो परम पद में स्थित हैं, जो एक विशेष आत्माएं हैं जिन्हें दुनिया में बहुत अधिक सम्मान के साथ राजा, महाराजा और देवता भी जिनको नमस्कार करते हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। पंच मतलब पांच और परमेष्ठी मतलब जो आत्मा के परम पद में स्थित होते हैं और जिन्हें राजा, महाराजा और देवगण भी शीश झुकाते हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। ये परमेष्ठी होते कौन हैं? तो हम और आपके समान ही कुछ आत्माएं अपने जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाती हैं और जब वे आत्माएं मोक्ष मार्ग पर बढ़ती हैं तो मोक्ष मार्ग पर डिफरेंट कैटेगरीज जो होती हैं उन्हीं का नाम यहाँ पे पंच परमेष्ठी है। सबसे नीचे से यदि हम शुरू करते हैं तो साधु भगवंत होते हैं, फिर उपाध्याय भगवंत, आचार्य भगवंत, अरिहंत भगवंत और अंत में सिद्ध भगवान। इस प्रकार यह पंच परमेष्ठी होते हैं। अब हम क्रमशः एक एक परमेष्ठी को अच्छी तरह देखेंगे। पंच परमेष्ठी के नाम कौन कौन से हैं? तो श्री अरिहंत जी, श्री सिद्ध जी, श्री आचार्य जी, श्री उपाध्याय जी और सर्व साधु जी। ठीक, ये पंच परमेष्ठी हैं। इनका क्रम कैसे है? जो संसारी आत्माएं अपने आप को उन्नति के पथ पर, आत्म विकास के रास्ते पर, मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ाते चले जाते हैं वे ही पंच परमेष्ठी कहलाते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? मुनि मुद्रा से। जब वो मुनि बनते हैं तब वह साधु बनते हैं और वे ऊपर बढ़ते हैं उपाध्याय, आचार्य, अरिहंत और लास्ट में सिद्ध। अब आप कहेंगे, आप कह रहे हैं कि लास्ट में सिद्ध हैं, लेकिन फिर आपने पहले सिद्ध क्यों बोला? जब लास्ट में सिद्ध हैं तो पहले अरिहंत क्यों बोला? तो इसका कारण यह है कि अरिहंत भगवान हमें धर्म का उपदेश देते हैं, हम उन्हें अपनी आँखों से देख सकते हैं। धर्म मार्ग के वे प्रवर्तक होने से, तीर्थंकर होने से हम उन्हें पहले जानते हैं, पहले मानते हैं, बाद में सिद्ध भगवान का नंबर रखते हैं। लेकिन सबसे बड़े परमेष्ठी कौन है? तो सिद्ध परमेष्ठी। इस बात को ध्यान में रखना है। आइए अब हम इन पंच परमेष्ठी के बारे में डिटेल में जानते हैं। डेफिनेशन क्या हुई? पंच मतलब पांच, परमेष्ठी मतलब जो आत्मा के परम अर्थात श्रेष्ठ पद में स्थित होते हैं, जिन्हें राजा, महाराजा और देवगण भी शीश झुकाते हैं, वह परमेष्ठी कहलाते हैं। परमेष्ठी कौन है? तो जो संसार की आत्माएं संसार से ऊपर उठती हैं और धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ती हैं, उन आत्माओं को ही पांच कैटेगरीज में रखा गया, उन्हें कहते हैं पंच परमेष्ठी। सबसे नीचे साधु भगवंत, फिर उपाध्याय भगवंत, फिर आचार्य भगवंत, फिर अरिहंत भगवंत और अंत में सिद्ध परमात्मा। ये उनकी संसार से मोक्ष तक की यात्रा है, मतलब नीचे से ऊपर तक की यात्रा है। आत्मा को परमात्मा भगवान बनाने की यही यात्रा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरिहंत परमेष्ठी। अरिहंत परमेष्ठी कौन है? तो जिन्होंने चार घातियां कर्मों को नष्ट कर दिया है, जो 18 दोषों से रहित होते हैं,
उन्हें अरिहंत परमेष्ठी कहते हैं। सबसे पहले क्या कहा? जिन्होंने 4 घातियां कर्मों का नाश कर दिया है। कर्म होते हैं 8 प्रकार के। उन 8 प्रकार के कर्मों में से जो 4 घातियां कर्म होते हैं, जो आत्मा के गुणों का घात करते हैं, ऐसे ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, इन 4 कर्मों का, इनको 4 घातियां कर्म कहते हैं, इनका जो नाश कर देते हैं, इनको नष्ट कर देते हैं, वे अरिहंत बन जाते हैं। इन कर्मों के नाश होने से वे अरिहंत भगवान अब इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से एकदम अलौकिक, एकदम स्पेशल हो जाते हैं। संसार में जैसे लोगों को भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, शोक, दुख, आश्चर्य, पसीना, ये सब चीज़ें होती हैं, ये अरिहंत भगवान की नहीं होती। इसलिए लिखा जो 18 दोषों से रहित होते हैं। 18 दोष क्या हैं? यही सब जो भी संसार की बुराइयां हैं वे 18 दोष हैं। जैसे भूख, प्यास, जन्म, मरण, बुढ़ापा, भय, डर लगना, शोक, दुख, पीड़ा, घमंड, पसीना, निद्रा, विस्मय, ये सब 18 प्रकार के दोष हैं। इन 18 प्रकार के दोषों से वे रहित हो गए हैं, इसलिए वे अरिहंत हैं। अभी ध्यान रखना, अरिहंत भगवान अभी मोक्ष नहीं गए, वे संसार में ही हैं, लेकिन इस संसार में भी इस संसार से एकदम अलग होते हैं। अब आप कहेंगे अभी भी अरिहंत भगवान कहाँ हैं? तो अभी इस भारत की भूमि पर कोई भी अरिहंत नहीं है। जो अरिहंत पहले हुए थे वे सब सिद्ध बन गए, लेकिन अभी भी विदेह की भूमि पर, विदेह एक क्षेत्र है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे, जैन कॉस्मोलॉजी में, जैन भूगोल के अंदर उसका विषय रखेंगे। तो वो उस विदेह क्षेत्र में आज भी अरिहंत भगवान मौजूद हैं। और हमारे मंदिर में जितनी प्रतिमाएं हैं ये सब अरिहंत अवस्था की प्रतिमाएं हैं। वे भगवान अपने समो शरण में हाथ पर हाथ रखे हुए, पैर पर पैर रखे हुए, अन्नासाग्र दृष्टि के साथ ऐसे ही समो शरण में विराजमान थे जैसे आज हमारे मंदिर में विराजमान हैं। अर्थात जो आज हमारे मंदिर में प्रतिमा विराजमान है यह अरिहंत प्रतिमा है। ठीक हुआ? ये अरिहंत भगवान हैं। जो पहले तीर्थंकर हुए 24, वे सब भी इसी अरिहंत अवस्था को प्राप्त करके बाद में सिद्ध बन के और मुक्त हो गए। जितने भी आज तक जीव मुक्त हुए हैं, विधि आदि से हो रहे हैं और भविष्य में होंगे, वे सब ऐसे ही होंगे। पहले मुनि बनेंगे, फिर अरिहंत अवस्था प्राप्त करेंगे और अंत में सिद्ध अवस्था प्राप्त करेंगे। और कोई भी यदि डाउट हो इस विषय में तो आप अच्छी तरह कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर भेज सकते हैं। आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर परमेष्ठी हैं सिद्ध भगवान, सिद्ध परमेष्ठी, जो अमूर्तक हैं। अमूर्तिक हैं मतलब जिनके पास स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं है और जो हम सबको दिखाई नहीं देते, सूंघने में नहीं आते, हम उन्हें टच नहीं कर सकते, वो कहलाते हैं अमूर्त। अमूर्तिक उनको बोलते हैं। 8 कर्म से रहित हैं, अर्थात उन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया है। अरिहंत अवस्था में थे जब तक केवल 4 कर्मों का नाश किया था, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। इसके अलावा जो 4 कर्म हैं उनको भी इन सिद्ध भगवान ने टोटल 8 को, संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर दिया है। अब आप कहेंगे कर्म क्या है, कौन कौन से हैं? तो इसके विषय में आपको एक पूरा का पूरा चैप्टर बाद में पढ़ने को मिलेगा। यदि अभी पढ़ने या जानने की जिज्ञासा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। फिर कहते हैं सम्यक्तादि 8 गुणों से सहित होते हैं।
जो 8 कर्मों का उन्होंने नाश किया, उन 8 कर्मों के नाश से उनको 8 गुणों की प्राप्ति हुई। यद्यपि अरिहंत सिद्ध भगवान अनंतानंत गुणों से युक्त हैं, लेकिन जो 8 कर्म उन्होंने नष्ट किए, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इन 8 कर्मों के नष्ट होने से उनके 8 विशेष गुण प्रकट हुए। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत सम्यक्त्व या सामान्य छायक सम्यक्त्व, अग्रु लघुत्व, अव्यावादित्व और सूक्ष्मत्व, इस प्रकार अवगाहनत्व, ये उनके 8 विशेष गुण प्रकट हुए। वे कौन हैं? वे हैं सिद्ध भगवान। उन्हें सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं। सिद्ध शब्द का अर्थ क्या है? सिद्ध शब्द का अर्थ है जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, द कंप्लीट सक्सेस, जिनके पास सारे के सारे जिनके एम कंप्लीटेड हो चुके हैं और बाहर की सारी जो अपवित्रता है, इम्प्योरिटी है, वो सारी की सारी अलग हो चुकी है। अब वो आत्मा एकदम प्यूरिफाइड सोल, एकदम पवित्र आत्मा हो चुकी है। ये सिद्ध भगवान कैसे हैं? तो ये सिद्ध भगवान अरिहंत अवस्था में, जैसे यहाँ अरिहंत भगवान अपने अंतिम शरीर में थे, उस शरीर के समान ही केवल आत्मा अब उनकी बची है। वो रहती कहाँ है वो आत्मा? तो जहाँ से वो सिद्ध होते हैं उसी स्थान के ऊपर 7 राजों ऊपर सिद्ध शिला है। उस सिद्ध शिला से भी बहुत ऊपर जाकर लोक का अंतिम स्थान है, जिसको बोलते हैं तनु बात बलय, लोकांत भी उसको बोलते हैं, मतलब वहां जाके लोक का अंत हो जाता है। वहां भी भगवान अपनी आत्मा और उस आत्मा के अनंत गुणों के साथ विराजमान हैं। वे अब इस संसार में लौटकर कभी नहीं आएंगे, फिर से कभी भी वे जन्म मरण को धारण नहीं करेंगे, कभी भी अब वे सांसारिक सुख और दुख में नहीं उलझेंगे। उनको तो अपनी आत्मा का अनंत आनंद भोगने में आ रहा है। अब कोई पूछे उनका आनंद कैसा होगा? तो सुने, उनका आनंद उन्हीं के जैसा है। क्या? उनका आनंद तो उन्हीं के जैसा है, अर्थात उनका जैसा आनंद दुनिया में किसी के पास नहीं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उनका आनंद इसके जैसा है। इसलिए उनका आनंद एक अलौकिक आनंद है। वहाँ शरीर नहीं, वहाँ कर्म नहीं, वहाँ पर मन नहीं, वचन नहीं, इन सब से भी रहित मात्र आत्मा है। वो कैसी आत्मा है? जो लास्ट जिस समय वे सिद्ध हुए थे, जैसा उनका शरीर था, उस शरीर के प्रमाण, उस शरीर के आकार वाली, उस शरीर से थोड़ी कम आत्मा उनकी आज सिद्ध शिला में विराजमान है। हम सभी अपने सिर को यूं उठाकर देखेंगे तो ऊपर सिद्ध भगवान विराजमान हैं, क्योंकि सिद्ध शिला इस अड़ाई द्वीप के ऊपर ही स्थित है और उसके ऊपर सिद्ध भगवान स्थित हैं। तो हम अपने सिर को वैसे ऊपर उठाकर और ऐसे हाथों को करके 3 बार घुमा करके और उन्हें नमोस्तु कर सकते हैं, अर्थात करना चाहिए। और हम अपने हर कार्य की सिद्धि के लिए, हर कार्य को कंप्लीट करने के लिए भी इन सिद्ध भगवानों को नमस्कार करते रहना चाहिए। 3rd नंबर पर हैं आचार्य। आचार्य कौन है? तो पहले ये क्लियर कर लें कि आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों ही साधु हैं। साधु है मतलब मुनि हैं। मुनियों के मूल गुणों का ये पालन करते हैं। पिछी कमंडल इनके साथ होता है और इसके अलावा कुछ और परिग्रह नहीं होता। लेकिन उनमें से ही साधुओं में 2 कैटेगरी और विशेष हैं जो संघ की व्यवस्था की दृष्टि से बनाई गई हैं। वे हैं आचार्य और उपाध्याय। ध्यान से, तीनों ही साधु हैं। आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये तीनों ही साधु जैन मुनि हैं। इनके पास शरीर पर कोई वस्त्र नहीं,
कोई कपड़ा नहीं, कोई अन्य सामग्री नहीं, एक मयूर अर्थात मोर के पंख की पिच्छी है और एक कमंडलू है जो केवल शुद्धि के लिए प्रयोग होता है, पानी पीने के लिए नहीं। ठीक है, ऐसे वे साधु महाराज हैं, उनकी ही संघ जो होता है, समूह जो होता है, ग्रुप जो होता है, उसके जो हेड होते हैं वे आचार्य होते हैं और उसकी व्यवस्था में जो स्टडी का काम, पढ़ने लिखने का काम, पढ़ने लिखाने का काम देखते हैं वे उपाध्याय होते हैं। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना कि आचार्य अलग से कौन है। ठीक है, तो देखते हैं जो पंचाचारों का स्वयं आचरण करते हुए अन्य साधुओं से भी आचरण कराते हैं। पंचाचार क्या है? तो दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, चारित्राचार और वीर्याचार। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, इनको जो साधु उत्कृष्ट रूप से पालन करते हैं, मतलब सर्वश्रेष्ठ पालन करते हैं, वे आचार्य होते हैं। वे क्या करते? वे स्वयं भी उसका पालन करते हैं और दूसरे साधुओं से उसका पालन कराते हैं। वे संघ के प्रधान होते हैं। ही इज अ हेड ऑफ ऑल संघ, अर्थात जो मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका होते हैं उन सबके वे सुप्रीम होते हैं, हेड होते हैं और लीडर होते हैं। और वे उस सारे संघ को शिक्षा मतलब पढ़ाना लिखाना, दीक्षा अर्थात उनके दीक्षा संस्कार कर गृह का त्याग कराना और व्रत उनको देना, और प्रायश्चित, प्रायश्चित मतलब जब उनसे कोई गलती, दोष या कोई व्रत में किसी प्रकार का अतिचार लगता है तब वे उन्हें प्रायश्चित देकर उन्हें शुद्ध करते हैं, इस प्रायश्चित देते हैं। उन्हें आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। ये आचार्य परमेष्ठी क्या करते? जो पंचाचारों का स्वयं पालन करते हुए अन्य साधुओं से भी आचरण करवाते हैं। संघ के प्रधान अर्थात प्रमुख विशेष होते हैं, शिक्षा, दीक्षा और प्रायश्चित देते हैं, उन्हें आचार्य कहते हैं। ये आचार्य संघ के लीडर, संघ के हेड होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये जिन शासन की उन्नति हो ऐसा काम निरंतर करते चले जाते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार समय की परिस्थितियों को देखकर ये आचार्य भगवान जिन शासन की ध्वजा को धारण किए होते हैं और वर्तमान पंचम काल में जब साक्षात अरिहंत और केवलियों का अभाव है तब सबसे बड़ा पद वर्तमान में आचार्य का होता है। ही इज अ होल प्रमुख, होल पावरफुल सोल ऑन दिस वर्ल्ड। इस धरती पर सबसे बड़ी पावरफुल कोई आत्मा है तो वह आचार्य होते हैं। उनके माध्यम से ही सारा जिन शासन चलता है। हम सबका बड़ा तीव्रतम पुण्य का उदय है कि हम सबको आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज का साक्षात लाभ, दर्शन, आहार, पूजन, विहार सब कुछ प्राप्त हुआ। आज उनके ही पट्टाचार के रूप में या उनके ही संघ के दायित्व को निर्वाह करते हुए आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं और उनके समान ही आज धरती पर लगभग 100 आचार्य और भी हैं। आगे 4 नंबर उपाध्याय। उप प्लस अध्याय, ये 2 शब्द हैं। उप मतलब पास में, अध्याय मतलब पढ़ना पढ़ाना। जो पास में बैठकर पढ़ते और पढ़ाते हैं उन्हें उपाध्याय कहते हैं। जो संघ में रहकर संघस्थ अर्थात संघ में रहने वाले शिष्यों को, साधुओं को, ब्रह्मचारी और आने वाले भक्तों को शास्त्रों का अध्ययन कराते हैं उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। इनका एक ही काम है, पढ़ना और पढ़ाना। जितने भी शास्त्र हैं उन सब शास्त्रों का पहले ये स्वयं ज्ञान अर्जित करते हैं और फिर उस ज्ञान को
उन मुनि संघों में वितरित करते हैं, जिससे वे मुनि संघ जगह जगह जाकर उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। दूसरी एक परिभाषा उपाध्याय की यह भी मिलती है, जो प्रतिदिन धर्म का उपदेश देते हैं वे उपाध्याय कहलाते हैं। जो रत्नात्रय से युक्त होकर प्रतिदिन धर्म का उपदेश देते हैं उन्हें उपाध्याय कहते हैं। यह भी डेफिनेशन द्रव्य संग्रह और नियम सारजी में मिलती है। तो इस दृष्टि से हम देखें तो जो प्रमुख साधु महाराज रोज प्रवचन जिनके सारे समाज को, सारे भक्तों को, शिष्यों को सुनने को मिलता है, वह भी उपाध्याय के जैसे हैं। ठीक। नेक्स्ट कहते हैं साधु। साधु कौन है? तो जो ज्ञान, ध्यान, तप में लीन रहते हैं। उनका काम क्या है? उनका काम है ज्ञान, ध्यान और तप। इसके अलावा नहीं, इसके अलावा वे कुछ नहीं करते। वे तो मात्र अपनी आत्म साधना में लीन रहते हैं। निरंतर ज्ञान अर्थात स्वाध्याय, ध्यान मतलब आत्मचिंतन, पंच परमेष्ठिका मंत्र जाप और मालाएं फेरना, अंत तप और निरंतर उपवास, व्रत आदि जो 12 प्रकार के तप हैं, उन तपों को वे तपते रहते हैं और आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं। आरंभ मतलब घर गृहस्थी, दुकान मकान के कार्य, ये वह नहीं करते, इनसे वह रहित होते। और परिग्रह अर्थात घर, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, स्त्री, पुत्र, कंप्यूटर, लैपटॉप और भी अन्य सामग्रियां, ये सब भी उनके पास नहीं होते। उनके पास क्या होता? उनके पास केवल 3 चीजें होती, एक पिच्छी, एक कमंडलू और अध्ययन के योग्य, अध्ययन के निमित्त से शास्त्र। इसके अलावा अन्य कोई भी सामग्री साधु के पास नहीं होती। अच्छी तरह हम लोक में विद्यमान संपूर्ण आचार्यों, उपाध्यायों और साधु भगवंतों को यहीं से अनंतों बार नमस्कार करते हैं। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। हमको अच्छी तरह ये ध्यान रखना है कि आचार्यों ने लिखा पंच परमेष्ठी भगवान, अर्थात ये पांचों ही भगवान के तुल्य हैं। कुंद देव ने लिखा पंच महागुरु, ये पांचों ही महान गुरु के समान हैं। अर्थात हम सबके महान गुरु कौन हैं? तो 5 अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इनका स्वरूप, लक्षण हमने अच्छी तरह जाना। अब हमें अपने जीवन में ऐसे साधुओं की निरंतर भक्ति करनी है, वंदना करनी है, स्तुति करनी है और इनके पाठ करने हैं। जितना जितना हमें अरिहंत और सिद्धों की ओर बढ़ना है, उसके पहले हमें आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन तीनों की वंदना, पूजन, उपासना करनी अनिवार्य है। मतलब इनके बिना वहां पहुंच नहीं सकते। इस वर्तमान के इस पंचम काल में, इस भरत क्षेत्र में अरिहंत और सिद्ध दोनों ही यहाँ पर उपस्थित नहीं। सिद्ध तो हमेशा सिद्ध शिला में रहते हैं और पंचम काल में अरिहंत भी कोई बन नहीं सकता। तो इसलिए वर्तमान में केवल 3 ही पद हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु। लेकिन जो अतीत में हो चुके हैं और भविष्य में होंगे, उन सब पंच परमेष्ठियों को हम नमस्कार करते हैं। रोज आपको सोने के पहले और उठते ही सबसे पहले णमोकार मंत्र पढ़ते हुए ये भावना बहानी चाहिए, मैं लोक के सब अरिहंतों को नमस्कार करता हूँ, मैं लोक के सब सिद्धों को नमस्कार करता हूँ, मैं लोक के सब आचार्यों को नमस्कार करता हूँ, मैं लोक के सब साधुओं को नमस्कार करता हूँ। ये पंच परमेष्ठी भगवान हम सबको ऐसी शक्ति, ऊर्जा प्रदान करें
जिससे हम भी अपनी आत्मा को चारित्र के पथ पर लगा करके और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकें। जब तक हम मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ते तब तक हम क्या करें? नित्य हमेशा इन पंच परमेष्टि की पूजन भक्ति स्तुतियां करते रहें। एक ही काम है, पंच गुरु भक्ति संयुक्तो, अर्थात पंच महागुरु की भक्ति में लीन रहें। भगवान कुंद देव ने मरुण्य इंदशुर नाम से बहुत सुंदर पंच महागुरु भक्ति लिखी है, वह भी आप याद करें और उसे पढ़ें। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और वह लिखी हुई भी आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हो जाएगी, तो आप उसका भी पाठ करें। उसका पाठ करने से आपको निरंतर पंच परमेष्टि के बारे में अच्छी फीलिंग्स, अच्छी वाइब्स मिलती रहेंगी। तो निरंतर हम पंच परमेष्टि की आराधना करें। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। आप इस सेकेंड वीडियोस तक पहुँचे, इसका मतलब है आपकी रुचि बहुत गहरी है जैन दर्शन को जानने की। तो आपको क्या करना, अब रेगुलर इसी तरह आपको ये वीडियोस मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और बहुत अच्छी तरह अधिक से अधिक लोग जैन धर्म के इन सिद्धांतों और तत्वों को जान सकें, इसलिए वीडियो को अच्छी तरह शेयर भी करें और लोगों को बतलाएं कि इस प्रकार की क्लास चलती है, तो वो लोग भी जुड़कर अपनी आत्मा के कल्याण का मार्ग स्वरूप यह पवित्र जैन शासन, जिन शासन समझ सकें। कम से कम कुछ तो जान पाएं, भले ही उसे धारण नहीं कर पाएंगे, लेकिन जानना भी बहुत बड़ी बात है। ओम ह्रीं अरहम णमो जिनाणम ओम सिद्धम।